हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज के हम इस क्लास में यूनिट नंबर 6 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 6 एनसीईआरटी 10th क्लास ट्रायंगल वाली, ठीक है ना बेटा। देखो यूनिट 6 ट्रायंगल, ठीक है ना। यूनिट नंबर 6 ट्रायंगल के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा। देखो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि त्रिभुज होता क्या है और हम इस यूनिट के अंदर इस त्रिभुज के बारे में किस चीज के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, कौन-कौन से थ्योरम्स है जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो त्रिभुज की हम बात करते हैं। त्रिभुज सरल रेखाखंडों से बना हुआ एक सबसे छोटा बहुभुज होता है। सबसे छोटा बहुभुज है वो बेटा कौन है? त्रिभुज, जो तीन सरल रेखाखंडों से घिरिबंध एक आकृति है। ये सरल रेखाखंडों से बना होता है बेटा। इस तरीके से तीन सरल रेखाखंडों से ये घिरिबंध आकृति क्या होती है बेटा? त्रिभुज होती है। ये तीनों के तीनों रेखाखंड बेटा इसके भुजा होते हैं और ये तीनों के तीनों जो कोण हैं ये इसके शीर्ष कोण होते हैं, जैसे P Q R। तो कोण P, कोण Q, कोण R बेटा इस त्रिभुज के शीर्ष कोण है। P Q, Q R और P R बेटा इसकी भुजाएं हैं, ठीक है ना। अब देखो त्रिभुज के प्रकार की हम बात करते हैं तो भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होता है बेटा, भुजाओं के आधार पर, देखो बेटा भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है बेटा। तीन प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब देखो तीन प्रकार का कौन कौन सा होता है। पहला त्रिभुज की हम बात करते हैं भुजाओं के आधार पर तो होता है बेटा विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब होता है बेटा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं डिफरेंट है, अलग अलग माप की है। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बेटा कैसी होती हैं? अलग अलग माप की होती हैं। तो वो किस प्रकार का त्रिभुज होगा बेटा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। दूसरा होता है बेटा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज बेटा वो होगा जिसमें दो भुजाएं समान होती है बेटा। जिसके अंदर दो भुजाएं समान होती है वो कौन सा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और तीसरा त्रिभुज होता है बेटा समबाहु त्रिभुज होता है बेटा, है ना। तो समबाहु त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसमें तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं। इसको समान कोणिक त्रिभुज भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं बेटा? क्योंकि इसमें जो तीनों कोण होते हैं, तीनों शीर्ष कोण जो होते हैं बेटा वो समान होते हैं और वो भी होते हैं बेटा 60-60 डिग्री के, ठीक है ना। ये भी 60 डिग्री का होता है बेटा, ये भी 60 डिग्री का होता है, ठीक है। जबकि समद्विबाहु त्रिभुज में बेटा क्या होता है कि समान भुजाओं के ही सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन इसमें बेटा सभी कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये तो थे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है बेटा? तीन प्रकार का, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब बात करते हैं बेटा कोणों के आधार पर। देखो बेटा कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है बेटा? तीन प्रकार का होता है। त्रिभुज तीन प्रकार का होता है। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार का होता है, ठीक है ना बेटा। कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहले त्रिभुज की बात करते हैं बेटा, होता है न्यून कोण त्रिभुज। पहला त्रिभुज कौन सा होता है बेटा? न्यून कोण त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही शीर्ष कोण न्यून कोण होते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों ही शीर्ष कोण कैसे होते हैं बेटा? न्यून कोण होते हैं। जैसे ये वाला त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज है। ये तीनों के तीनों जो शीर्ष कोण है बेटा ये न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटे हैं बेटा। तो ये ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें तीनों ही शीर्ष कोण 90 से क्या होंगे? छोटे होंगे। वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा बेटा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं बेटा, होता है समकोण त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज कौन सा होता है बेटा? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज होता है बेटा जिसमें एक शीर्ष कोण तो समकोण होता है और अन्य दो शीर्ष कोण बेटा न्यून कोण होते हैं। देखो इस तरीके से ऐसा त्रिभुज जिसमें एक शीर्ष कोण तो होता है बेटा समकोण, ये तो है राइट एंगल, और बेटा ये अन्य दो क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखना है बेटा, इसमें समकोण के सम्मुख जो भुजा होती है इसको कर्ण या हाइपोटेनियस कहते हैं बेटा, है ना। ये कर्ण होती है या हाइपोटेनियस होती है। और ये क्या होगा बेटा? लंब, और ये क्या होगा बेटा? आधार। और इस समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है बेटा, जिसको मैं आगे प्रूफ करके बताऊंगा कि क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले हमको समकोण त्रिभुज के बारे में समझना है। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है बेटा जिसमें एक शीर्ष कोण क्या होता है? समकोण, और अन्य दो शीर्ष कोण क्या होते हैं बेटा? न्यून कोण। एक शीर्ष कोण तो समकोण होता है, अन्य दो क्या होता है बेटा? न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटे होते हैं बेटा।
तीसरा त्रिभुज होता है कोणों के आधार पर बेटा अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा कौन सा होता है बेटा? अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा होता है बेटा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, ये अधिक कोण त्रिभुज कैसा होता है बेटा? इसमें एक शीर्ष कोण तो बेटा अधिक कोण होगा और अन्य दो शीर्ष कोण बेटा न्यून कोण होंगे। जैसे इस प्रकार का त्रिभुज बेटा, ये जो शीर्ष कोण है बेटा ये अधिक कोण है, ये 90 डिग्री से अबव 90 डिग्री से बड़ा है, और ये जो दो शीर्ष कोण बेटा ये न्यून कोण है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक शीर्ष कोण तो होता है बेटा अधिक कोण और अन्य होते हैं न्यून कोण। अन्य जो दो शीर्ष कोण बेटा न्यून कोण होते हैं तो वो तो होता है अधिक कोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसमें एक समकोण और अन्य न्यून कोण वो होता है बेटा समकोण त्रिभुज। और ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों के तीनों ही शीर्ष कोण न्यून कोण होते हैं वो होता है बेटा न्यून कोण त्रिभुज। अब भुजाओं के आधार पर एक बार और देखें बेटा, भुजाओं के आधार पर एक होता है विषमबाहु जिसमें बेटा तीनों ही भुजाएं डिफरेंट माप की होती हैं। एक होता है बेटा समद्विबाहु जिसमें बेटा दो भुजाएं समान माप की होती हैं, और एक होता है बेटा समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों ही भुजाएं समान माप की होती हैं और तीनों के तीनों शीर्ष कोण भी बेटा समान ही होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं बेटा। और इसमें समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। जैसे बेटा देखो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो भुजाएं समान हैं, तो बेटा इसका सम्मुख कोण ये और इसका सम्मुख कोण ये, बेटा ये दोनों शीर्ष कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। ये दोनों शीर्ष कोण भी क्या होंगे बेटा? समान होते हैं। अब देखो बेटा इस यूनिट के अंदर हमको सिमिलरिटी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बेटा? सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब होता है बेटा समरूपता। समरूपता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो समरूपता होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूं। तो पहले समझ लो बेटा समरूपता क्या है और समरूपता के गुण कौन कौन से हैं, ठीक है। हमको कैसे पता चलता है बेटा कि दो त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है? तो देखो बेटा समरूप आकृतियों के बारे में समझते हैं पहले तो, ठीक है ना। हमारे पास दो शब्द हैं, पहला शब्द तो है बेटा समरूप, समरूप, ठीक है ना, एक शब्द तो ये है बेटा, और दूसरा शब्द है बेटा हमारे पास सर्वांग सम। दूसरा शब्द है बेटा हमारे पास सर्वांग सम। इन दोनों के बारे में समझते हैं। एक तो होता है बेटा सिमिलर और एक होता है बेटा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बेटा सर्वांग सम और सिमिलर का मतलब होता है बेटा समरूप। अब देखो बेटा सर्वांग सम तो वो आकृतियां होती हैं, एनिमल कोई भी आकृति हो वो सर्वांग सम होंगी कब? जब वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से कवर करती है, ढक लेती है। ऐसी आकृति जो एक दूसरे को पूर्णतः ढकती है, ऐसी आकृति जो एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेती है, ठीक है ना बेटा। एक दूसरे को पूर्णतः कवर कर लेती है, ढक लेती है, बिल्कुल एक जैसी लगती है वो। और सर्वांगसम आकृति में बेटा आकार और आमाप दोनों ही बराबर होते हैं बेटा। आकार भी सेम होता है सर्वांगसम आकृतियों का, और उनकी आकृति भी सेम होती है बेटा। आकृति और आकार ये दोनों के दोनों ही इक्वल होते हैं बेटा। आकार और आकृति दोनों की दोनों ही क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, समान होते हैं। तो वो तभी तो पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढकेंगे बेटा। जैसे समान त्रिज्या के सभी वृत्त बेटा सर्वांगसम होते हैं। क्यों? क्योंकि वे एक दूसरे को पूर्णतः ढकेंगे। जैसे बेटा देखो ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है और इधर भी बेटा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, तो ये दोनों के दोनों वृत्त एक दूसरे को पूर्णतः बेटा क्या करेंगे? कवर करेंगे। इसलिए किस तरीके की आकृति है बेटा? ये सर्वांगसम। जैसे समान भुजा का कोई वर्ग, जैसे समान भुजा का कोई वर्ग बेटा, जैसे 4 सेमी भुजा का वर्ग है और एक नेक्स्ट कोई 4 सेमी भुजा का वर्ग है बेटा, ये तो ये एक दूसरे को पूर्णतः क्या करेंगे बेटा? कवर कर लेंगे, ढक लेंगे पूर्णतः। तो ये कैसी आकृति होंगी बेटा? समान होंगी। क्यों? क्योंकि इनका आकार भी समान है और इनकी आकृति भी बेटा क्या है? समान है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार के? सर्वांगसम प्रकार के हैं, ठीक है बेटा। अब समरूपता की बात आती है बेटा। समरूपता में क्या होता है बेटा? ऐसी आकृति समरूप आकृति कहलाती है जिनकी केवल और केवल आकृति समान होती है। आकृति केवल क्या होती है बेटा? आकृति एक जैसी होती है, आकार तो छोटा बड़ा हो सकता है बेटा। जैसे आप एक खिलौना ताजमहल लो और एक वास्तविक ताजमहल, दिखने में दोनों एक जैसे लगते हैं बेटा, तो दोनों के दोनों क्या है? समरूप है। समरूप का मतलब कि दिखने में समान लग रहा है बेटा, दिखने में समान है तो वो समरूप है, एक जैसा महसूस हो रहा है, वो समरूप है बेटा, है ना। तो समरूप आकृति में बेटा केवल आकृति ही एक जैसी लगती है। आकृति क्या लगती है? एक जैसी, बट आकार छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे आप देखोगे सभी वृत्त समरूप होते हैं। क्यों? सबकी आकृति एक जैसी, बट आकार अलग अलग हो सकता है। क्यों?
आकार त्रिज्या पर डिपेंड करता है और त्रिज्या बेटा डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे सभी वृत्त जो होते हैं बेटा वो समरूप होते हैं। सभी वृत्त, जैसे छोटा वृत्त है ये इससे बड़ा वृत्त है बेटा, ये और ये इससे और बड़ा वृत्त है, ये इससे और भी बड़ा वृत्त है, तो ये सभी वृत्त क्या होते हैं बेटा समरूप होते हैं। ऐसे बेटा सभी वर्ग, वर्ग भी बेटा ऐसे हो सकते हैं, सभी वर्ग भी कैसे होंगे बेटा समरूप होंगे। क्यों? वर्ग सभी कैसा भी वर्ग बेटा छोटा हो बड़ा हो उनकी आकृति तो समान है बट उनका आकार छोटा बड़ा हो सकता है क्योंकि भुजा पर डिपेंड करता है। यदि किसी वर्ग की भुजा बड़ी है तो बड़ा होगा, भुजा छोटी है तो छोटा होगा। ठीक है ना बेटा। समरूप आकृति वे आकृति होती है जो दिखने में एक जैसी लगती है, जिनकी आकृति समान होती है। ठीक है ना, वो आकृतियां कैसी होती है समरूप आकृति होती है। अब बात करते हैं बेटा समरूप त्रिभुज के बारे में। ठीक है ना, ये तो शब्दों के बारे में हुआ थोड़ा सा, अब समरूप त्रिभुज के बारे में डिपेंड करते हैं। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है? ठीक है ना, तो देखो बेटा सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज। ठीक है ना, त्रिभुज के अंदर हमको समरूपता पढ़नी है। ठीक है ना, समरूप त्रिभुज, समरूपता। तो देखो बेटा समरूपता में सिमिलरिटी हमको पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी के बारे में। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं समान अनुपाती हो। ठीक है ना, तो वो बेटा कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है ना, दो त्रिभुज, दो या अधिक त्रिभुज, दो या अधिक त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं, परस्पर समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजा, यदि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती, यदि उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती तथा संगत कोण समान हो, तथा संगत कोण समान हो, तथा संगत कोण समान हो। ठीक है ना बेटा, दो त्रिभुज या दो से अधिक त्रिभुज बेटा समरूप त्रिभुज होंगे। कब होंगे? दो या दो से अधिक त्रिभुज समरूप त्रिभुज कब होंगे बेटा? जब उनकी संगत भुजाएं बेटा हो समान अनुपाती, यानी कि समान अनुपात में होनी चाहिए। और संगत कोण बेटा कैसे होने चाहिए? समान होना चाहिए। नेसेसरी है कि दो त्रिभुज यदि समरूप है तो पहला और दूसरा, ये दो कांसेप्ट का होना बहुत नेसेसरी है। पहला तो ये कि संगत कोण समान होंगे बेटा, समरूप आकृति या समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होने चाहिए बेटा, संगत कोण समान। और दूसरा बेटा संगत भुजा समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती होंगी बेटा। कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। ये दो पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। दो या अधिक त्रिभुज बेटा समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। कब कहलाते हैं समरूप त्रिभुज? जब उनके संगत कोण बेटा कैसे हो? समान हो और संगत भुजाएं कैसी हो बेटा? समान अनुपाती हो। संगत भुजाएं कैसी हो? समान अनुपाती हो। तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं बेटा? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब देखो बेटा समरूपता के नियम कौन-कौन से हैं, इनके रूल कौन-कौन से हैं, हमको कैसे पता चलता है बेटा समरूपता है या नहीं? तो पहला नियम है बेटा ए और ए का नियम, यानी कि कोण का नियम। ये क्या होता है बेटा? दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो बेटा? समान। जैसे देखो बेटा ये एक हमारे पास त्रिभुज है, जैसे ये ABC त्रिभुज है और एक ये अन्य त्रिभुज है बेटा, एक ये अन्य त्रिभुज है, जैसे ये PQR त्रिभुज है। अब बेटा कोण A है ना, कोण P के इक्वल है, कोण B जो है ना बेटा कोण Q के इक्वल है, और जो कोण C है बेटा वो कोण R के इक्वल है। तो बेटा A के नियम के अनुसार ये त्रिभुज क्या होंगे? समरूप। ये समरूप का चिन्ह है बेटा, है ना, ऐसा जो चिन्ह होता है इसका चिन्ह है बेटा समरूप का चिन्ह। अर्थात इसमें कोण A बराबर क्या है बेटा? कोण P, कोण B बराबर क्या है बेटा? कोण Q, और कोण C बराबर क्या है बेटा? कोण R। ठीक है ना, दो त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं ए के नियम द्वारा यदि उनके संगत कोण, ये संगत तीनों कोण बेटा क्या है? समान है। अब देखो बेटा इसमें एक दूसरा इसका और नियम बनता है ए का नियम। ये नियम और ये नियम एक ही है, कोई खास अंतर नहीं है इनमें। यदि त्रिभुजों में, दो त्रिभुजों में संगत दो कोण समान है तो बेटा शेष तीसरा कोण स्वतः बराबर हो जाता है। शेष क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का जो योग होता है बेटा 180 डिग्री या फिक्स होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ए का नियम और ए का नियम कोई खास अंतर नहीं है। ए का नियम ये कहता है कि यदि दो कोण बराबर है, दो त्रिभुजों में संगत दो कोण इक्वल है तो वो दोनों त्रिभुज ए के नियम से क्या होता है बेटा? समरूप होते हैं। ठीक है ना, तो यदि दो कोण इक्वल है तो बचा हुआ तीसरा कोण स्वतः इक्वल हो जाता है। ठीक है ना बेटा,
तीसरा देखो, तीसरा नियम है बेटा SAS का नियम। ये समझना पड़ेगा SAS का नियम क्या है। जैसे देखो बेटा, ये दो त्रिभुज है हमारे पास, एक त्रिभुज तो ये है ABC और दूसरा त्रिभुज है बेटा PQR। अब क्या है बेटा, कोण B है ना, वो कोण Q के इक्वल है, ठीक है ना। कोण B बराबर क्या है बेटा, कोण Q, और इसको अंतर्विष्ट करने वाली भुजा, इस कोण को बनाने वाली भुजा, ये AB भुजा और PQ भुजा का अनुपात और BC भुजा और QR भुजा का अनुपात समान है। अर्थात दिया है बेटा AB बटे PQ बराबर BC बटे QR। तो बेटा SAS के नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। यदि दो त्रिभुजों में एक कोण समान और उसकी अंतर्गत जो भुजाएं होती हैं वो समान अनुपाती हैं, तो वो SAS के नियम से क्या होते हैं बेटा, समरूप होते हैं। देखो बेटा, फोर्थ नियम क्या होता है, चौथा नियम बेटा SSS का नियम, भुजा का नियम। दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान अनुपाती हैं। जैसे बेटा एक त्रिभुज हमारे पास ये ABC, एक त्रिभुज हमारे पास ABC और नेक्स्ट एक त्रिभुज है हमारे पास PQR। नेक्स्ट एक त्रिभुज दिया था PQR, इसमें है क्या, AB बटे PQ, ये भुजा का अनुपात इस भुजा के साथ, BC बटे QR और इस भुजा का अनुपात बेटा इस भुजा के साथ निकाला हमने AC बटे PR, और ये तीनों भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान आया है बेटा। तो SSS के नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बेटा, समरूप होंगे। ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये समरूपता की कुछ कसौटियां थी, कुछ नियम थे, कुछ ये रूल है जो आपको याद रखने कि समरूप आकृति या समरूप त्रिभुजों की समरूपता किस तरीके से प्रूफ होती है, ठीक है ना बेटा। तो समरूप त्रिभुज, दो या दो से अधिक त्रिभुज समरूप होंगे कब, जब उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती हो और संगत कोण बेटा समान हो। देखो समरूप त्रिभुजों की समरूपता के लिए दो पॉइंटों का होना बहुत नेसेसरी है। पहला, संगत कोण का समान होना जरूरी है और संगत भुजाओं का समान अनुपाती होना जरूरी है। देखो इसके नियम कौन कौन से बेटा, एक तो है AAA का नियम, AAA का नियम। इसमें बेटा क्या होता है, दो त्रिभुजों के संगत तीनों कोण समान होते हैं। एक होता है बेटा AA का नियम, इसमें दो कोण समान होते हैं और तीसरा जो बचा हुआ कोण है वो स्वतः ही समान हो जाता है। इसमें क्या होता है बेटा, SAS का नियम, भुजा का नियम। इसमें एक कोण समान है और उस कोण को बनाने वाली भुजा, ये अंतर्विष्ट करने वाली जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में है। और जो तीसरा नियम है बेटा SSS का नियम, इसमें तीनों भुजाएं जो होती है वो समान अनुपात में होती है बेटा, है ना। तीनों संगत भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में होती है। तो ये तो समरूपता का नियम है। एक बार नियमों के बारे में थोड़ा सा आकलन करेंगे, थोड़ा सा विचार करेंगे, उसके बाद मैं आपको ले चलता हूं थ्योरम्स की ओर। इसमें कुछ निर्धारित थ्योरम्स हैं, जैसे थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय। थेल्स प्रमेय को बेटा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, ठीक है। थेल्स प्रमेय की विलोम प्रमेय होती है। दूसरी और तीसरी प्रमेय बेटा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय। बेटा चौथी प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, बौद्धायन प्रमेय, और उसी में बेटा तीन थ्योरम्स दी गई हैं, ठीक है ना। इन सभी थ्योरम्स के बारे में क्या-क्या है ये थ्योरम्स, क्या इनका प्रूफ है, क्या इनकी ज्योमेट्री है और क्या किस तरीके से काम करती है, इस थ्योरम्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। 1 मिनट आप इनके बारे में सोचोगे थोड़ा सा कि ये समरूप आकृति कहते हैं किसको है, समरूप त्रिभुज क्या है और समरूपता के नियम क्या है। देखो बेटा हमारी पहली प्रमेय है थेल्स प्रमेय, या इसको आधारभूत आनुपातिक प्रमेय भी कहा जाता है। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। एक त्रिभुज है, उसमें एक भुजा के समांतर हम रेखा खींचेंगे तो श्योर है कि वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में ही काटेगी। देखो क्या है, किस तरीके से लिया है, जैसे ये कोई त्रिभुज है बेटा, ये कोई त्रिभुज है, समझना इस वाले प्रमेय को। जैसे ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, और बेटा इस BC के समांतर मैंने एक रेखा खींची है, BC के समांतर DE ये रेखा खींची है, समांतर रेखा खींची है, ये इसके पैरेलल है। तो बेटा
ये जो डीई रेखा है इस एबी और एसी को समान अनुपात में काटेगी, ये हमको प्रूफ करना है इसमें। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो इसमें दिया क्या है, हमको दिया है त्रिभुज एबीसी में डीई इज पैरेलल बीसी है। ठीक है ना, ये हमको दिया है, सिद्ध करना है बेटा। क्या सिद्ध करना है? हम सिद्ध करना है, इसमें हमको सिद्ध करना है बेटा AD बटे BD इक्वल टू AE बटे CE, AE अपॉन CE। ये हमको सिद्ध करना है कि ये जो DE है ये AB और AC को बेटा समान अनुपात में विभाजित करती है। ये जो DE है ये AB और AC को बेटा समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमको क्या करना है बेटा, इसमें प्रूफ करना है। अब बेटा इसमें मैंने रचना की, बेटा रचना क्या की तो ध्यान से देखना। पहले तो इस BE को मिलाया, फिर इस CD को मिला दिया, उसके बाद बेटा मैंने D से इस पर लंब डाल दिया, यहाँ ये लंब डाल दिया, और E से इस पर लंब डाल दिया, AB पर लंब डाला है। बस ये रचना की है। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, C व D तथा B व E को मिलाया, इनको तो मिलाया, और DF और GE देखो बेटा तथा मिलाया, तथा DF लंब AC और GE लंब AB खींचा, GE लंब AB खींचा। ठीक है बेटा, ये हमने किया है। अब देखो बेटा इसका प्रूफ क्या है, इस थ्योरम का प्रूफ क्या है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज है एक त्रिभुज, उसमें एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काट के AD बटे BD बराबर AE बटे C समान अनुपात में काटती है। ठीक है ना, और फिर हमने इसमें रचना क्या की कि BE और CD को मिला दिया, और उसके बाद देखो इस D से इस AC पर लंब डाला DF और E से AB पर लंब डाला GE। ठीक है, ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचे, यहाँ पर हमने लंब खींच दिए। अब इसमें देखना बेटा, यहाँ पर एक और थ्योरम काम करती है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच, देखो बेटा ये DE है ना, DE, इस DE पर दो त्रिभुज बन रहे हैं BDE और CDE, BDE CDE। बेटा ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार DE पर बन रहे हैं और समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं, इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। एक प्रमेय होती है, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं या बराबर होते हैं। इसलिए बेटा क्या होगा, एरिया त्रिभुज BDE इक्वल एरिया त्रिभुज CDE। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं बेटा, हमने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा, मैं इसमें अनुपात निकाल रहा हूं किस त्रिभुज का, इस AB भुजा पर बनने वाले त्रिभुजों का। पहला त्रिभुज ADE और BDE इसी पर बन रहा है, किस पर, AB पर, और AB पर जो ये दोनों त्रिभुज बन रहे हैं इन दोनों की ऊंचाई होगी बेटा GE, ये GE, क्योंकि इस भुजा पर लंब कौन है बेटा, GE। तो ADE और BDE ये AB पर तो बन रहे हैं, क्योंकि इधर बेटा AD और BD एक ही भुजा AB के दो भाग है। ठीक है, तो मैं इन दोनों का अनुपात निकाल लेता हूं बेटा, एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE। तो देखो बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बेटा, 1/2 आधार की ऊंचाई 1/2 इनटू आधार इनटू ऊंचाई, ऐसे बेटा नीचे लगेगा 1/2 आधार इनटू ऊंचाई। ठीक है ना बेटा, ये लगा दिया हमने। अब देखो क्या होगा, 1/2 इनटू आधार क्या है बेटा इसका AD, आधार क्या है बेटा इसका AD, और AD है, ऊंचाई क्या होगी बेटा GE,
GE अपॉन 1/2 इनटू इसका आधार क्या है बेटा BD, इसका आधार क्या है बेटा BD, और इसकी ऊंचाई क्या होगी बेटा, इसकी ऊंचाई वही होने वाली है क्या GE, क्या होगा बेटा GE। अब देखो बेटा 1/2 से 1/2 और GE से GE क्या होगा बेटा कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बचा AD अपॉन BD, इसको दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना बेटा। अब देखो नेक्स्ट, अब की बार मैं निकाल रहा हूं बेटा इधर AC पर बने दोनों त्रिभुजों का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात, ADE और CDE इन दोनों का निकाल रहे हैं, ठीक है बेटा। देखो एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज CDE, ठीक है ना बेटा। एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज CDE इन दोनों का निकाला बेटा। अब देखो ध्यान से देखना बेटा किस तरीके से निकलेगा। ADE की ऊंचाई क्या होगी बेटा, इस पर लंब कोण है DF, AC पर लंब कोण है बेटा DF, और इधर CDE इसकी ऊंचाई क्या होगी बेटा DF, क्योंकि ये दोनों एक ही भुजा के भाग हैं, ठीक है ना बेटा। तो देखो क्या होगा 1/2 इनटू, ठीक है ना बेटा। अब देखो ध्यान से क्या होगा, इसका रेशियो किस तरीके से निकलेगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं बेटा, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज CDE। देखो बेटा 1/2 इनटू आधार क्या है बेटा इधर AE इनटू ऊंचाई क्या है बेटा इधर, इसकी ऊंचाई क्या है बेटा DF, ऐसे ही 1/2 इनटू आधार क्या है बेटा CE और ऊंचाई क्या है बेटा DF। अब देखो बेटा DF से DF और 1/2 से 1/2 कैंसिल होता है, AE अपॉन CE, इक्वेशन नंबर बेटा ये हो गई 3rd, कौन सी हो गई इक्वेशन नंबर 3rd। अब देखो बेटा इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd से, ठीक है बेटा। देखो इस बात को हम पहले प्रूफ कर चुके बेटा, BDE और CDE का क्षेत्रफल बराबर है, तो देखो बेटा BDE और CDE का क्षेत्रफल बराबर है, और ADE ये तो सदैव बराबर होगा, तो ये दोनों अनुपात बेटा बराबर हो जाएंगे। कैसे, क्यों, क्योंकि एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज BDE इक्वल होगा किसके बेटा, एरिया त्रिभुज ADE अपॉन एरिया त्रिभुज CDE के। बेटा क्या होगा, देखो ये क्या है ADE अपॉन BDE इक्वल टू क्या होता है बेटा AD बटे BD, इधर क्या होगा बेटा AE अपॉन CE, हेंस प्रूव्ड। यही बेटा हमको सिद्ध करना था। ध्यान से देखो स्टेटमेंट, इस आधारभूत आनुपातिक प्रमेय थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है बेटा कि एक ही, देखो यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, देखो BC के समांतर हमने DE रेखा खींची है, तो अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए, इन दो भुजाओं को काटते हुए रेखा खींची गई है, तो अब वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो बेटा AD बटे BD बराबर AE बटे CE। देखो बेटा ये हेंस प्रूव्ड हो गया। अब देखो नेक्स्ट में बेटा इसका विलोम कथन क्या होता है, इसका विलोम कथन बेटा देखो बेटा प्रमेय नंबर सेकंड है बेटा थेल्स प्रमेय का विलोम या आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का विलोम क्या है बेटा, इसका स्टेटमेंट, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, कोई रेखा है त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। बेटा आधारभूत आनुपातिक प्रमेय तो ये थी कि यदि कोई रेखा, प्रमेय तो ये थी थेल्स प्रमेय जिसको कहते हैं, वो मुख्य प्रमेय तो ये है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को काटते हुए खींची जाए, तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए, एक भुजा के समांतर खींची जाए, तो वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटती है, ठीक है। ये थी वो प्रमेय तो, लेकिन अब इसकी विलोम प्रमेय क्या बनेगी बेटा, यदि समान अनुपात में काटते हुए कोई रेखा खींची जाए, तो तीसरी भुजा की क्या होगी बेटा समांतर होती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, देखो बेटा ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है कोई त्रिभुज है, जैसे ABC, ये क्या है ABC को बेटा त्रिभुज है। अब ABC त्रिभुज में बेटा हो क्या रहा है कि ये DE कोई रेखा खींची है बेटा आपने DE, और DE रेखा इस तरीके से खींची है कि AD बटे BD बराबर AE बटे CE, समान अनुपात में काट रही है AB और AC को, तो निश्चित रूप से ये DE BC के समांतर होगी, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है बेटा। देखो दिया क्या है, हमको दिया है त्रिभुज ABC में DE
रेखा इस प्रकार है, इस प्रकार है कि किस प्रकार है कि AD बटे BD इक्वल टू AE अपॉन CE। इक्वेशन दे दो बेटा इसको फर्स्ट, ठीक है, ये हमको दिया गया है, ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बेटा, यहाँ सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है यहाँ कि जो DE है बेटा वो BC के पैरेलल है, यानी कि DE इज पैरेलल BC, DE इज पैरेलल क्या है बेटा BC, ये हमको करना है। अब बेटा हमने यहाँ पर थोड़ी सी रचना की, रचना क्या की हमने, रचना कि इस बिंदु D से एक अन्य रेखा DF खींची है, एक अन्य रेखा क्या खींच दी हमने DF, बिंदु D से अन्य रेखा DF खींची, ठीक है, एक अन्य रेखा DF खींची, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ देखो बेटा, इसका प्रूफ क्या है, ठीक है बेटा, प्रूफ देखो, इसका प्रमाण क्या है। हम मान लेते हैं बेटा कि ये DE है ना, ये BC के समांतर नहीं है, बल्कि DF है ना वो BC के समांतर है। तब देखो क्या होता है, माना DE भुजा BC के समांतर नहीं है, ठीक है ना बेटा। ये जो DE है ये भुजा BC के समांतर नहीं है। अब जो हमने ये अन्य रेखा खींची है ना DF, अन्य रेखा जो DF खींची है, इसको बेटा हम मान लेते हैं, माना ये BC के समांतर है, ठीक है ना, समांतर नहीं है, परंतु DF है ना, DF वो क्या है बेटा पैरेलल किसके है, BC है, ठीक है ना। तब थेल्स प्रमेय से, तब बेटा थेल्स प्रमेय से क्या होगा, थेल्स प्रमेय से क्या होगा बेटा, देखो DF और BC के पैरेलल तो होगा क्या बेटा, AD बटे BD इक्वल टू AF बटे CF, होगा नहीं होगा। समीकरण नंबर क्या दे दिया हमने, 2। समीकरण 1 व 2 से देखो बेटा हमको दिया क्या है, AD बटे BD बराबर AE बटे CE दिया है, और इधर AD बटे BD बराबर आता है बेटा AF बटे क्या है CF। तो देखो बेटा ये दोनों भी बराबर होंगे, क्या AE अपॉन CE इक्वल टू होगा बेटा AF बटे CF। अरे होगा या नहीं होगा। अब दोनों पक्षों में बेटा आप 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, दोनों पक्षों में क्या कर दिया हमने, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ा, AE बटे CE प्लस 1 इक्वल टू AF बटे CF प्लस 1। तो बेटा ऐड करो, तो AE प्लस CE अपॉन CE इक्वल टू AF प्लस CF अपॉन CF। तो बेटा देखो AE और CE दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बेटा AC अपॉन CE, और इधर बेटा AF और CF दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा बेटा AC और अपॉन CF। AC से AC बेटा कट होता है, CE इक्वल टू CF। ये जो CE है ना बेटा और ये CF है, ये इक्वल आ गया। ये तभी संभव है जब बेटा E और F बिंदु क्या है, समपाती है। यह तभी संभव है जब बिंदु E व F संपाती हो। E व F कैसे बिंदु हो बेटा, संपाती बिंदु हो। अतः क्या होगा, ये DE है ना, ये BC के समांतर है, DE बेटा क्या है, BC के पैरेलल है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये बेटा इसका था थेल्स प्रमेय का विलोम प्रमेय। नेक्स्ट में प्रमेय नंबर 3 देखते हैं बेटा, प्रमेय नंबर 3 को। देखो बेटा प्रमेय नंबर 3 में हमको समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है बेटा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या उनकी संगत ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या उनकी संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। बेटा प्रमेय किसी भी तरीके से आ सकती है, ठीक है। माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात से संबंधित एक हम यूनिट को जब पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन बेटा, तो क्वेश्चन में दिया गया है। और संगत ऊंचाई का तो मैं यही बताऊंगा आपको, संगत ऊंचाई के वर्गों के अनुपात या संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है बेटा। इसमें हमको 2 समरूप त्रिभुज दिए गए और उन दोनों समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा बेटा। देखो कैसे, जैसे हमारे पास ये 2 समरूप त्रिभुज है बेटा,
एक तो त्रिभुज जैसे ये ABC, थोड़ा ठीक बनाते हैं बेटा, देखो इधर एक त्रिभुज लेते हैं हम, जैसे ये ABC, ठीक है ना बेटा। एक और त्रिभुज लिया हमने, एक और त्रिभुज लिया जैसे PQR, जैसे एक तो त्रिभुज लिया हमने ABC और एक त्रिभुज है PQR, और ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप है। दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये दिया है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बेटा। सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR इक्वल टू होगा बेटा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, या फिर BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, या फिर AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। अब बेटा रचना करते हैं, इसमें रचना क्या की हमने, देखो बेटा AD लंब BC खींचा, ये AD लंब BC तथा इधर बेटा PM खींच देते, PM लंब QR तथा PM लंब QR खींचा, ठीक है बेटा। ये हमने रचना की इसमें, ये हमने क्या की इसमें, रचना, ठीक है बेटा। अब प्रूफ पर ध्यान दो, देखो प्रूफ हमको दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये बेटा हमको दिया गया है, त्रिभुज ABC वो PQR के क्या बेटा समरूप। अब समरूप त्रिभुज है तो संगत कोण समान होंगे, तो बेटा होगा क्या यहाँ पर, कोण P, ये जो कोण B जो है बेटा, कोण B वो इक्वल होगा बेटा किसके, कोण Q के, इक्वल होगा या नहीं होगा, ये संगत कोण सभी बराबर होंगे इसमें, ठीक है बेटा। और साथ ही साथ क्या होगा बेटा, संगत भुजाएं समान अनुपात की होंगी, इट मींस AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन क्या होगा बेटा, PR, AC अपॉन PR होगा। इसको देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं दो त्रिभुजों को लेकर चल रहा हूं, एक तो ADB एक PMQ, त्रिभुज ADB व त्रिभुज PMQ में, ठीक है ना बेटा। देखो कोण B, इधर कोण B और बेटा इसका कोण Q इक्वल है, और बेटा इधर कोण ADB और जो B है बेटा वो कोण PMQ के इक्वल होगा, PMQ क्यों बेटा 90 डिग्री है, ठीक है ना। A के नियम से बेटा A के नियम से क्या होगा, त्रिभुज ADB सिमिलर हो जाएगा किसके, PMQ के। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात की होती है AB बटे PQ, इसलिए क्या होगा बेटा AB बटे PQ इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, AD बटे PM के, AD अपॉन PM, ठीक है बेटा। इक्वेशन नंबर इसको दे दिया सेकंड। अब AB बटे PQ, BC बटे QR, AC बटे PR, ये सभी AD बटे PM के क्या है बेटा, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि AB बटे PQ सबके इक्वल है, और AB बटे PQ के इक्वल क्या है बेटा, AD बटे PM, तो ये सभी के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। और जो ये लंब है ये ऊंचाई को कार्य करेगा। अब इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं, जैसे इसका क्षेत्रफल निकालते हैं बेटा, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR, ठीक है बेटा। एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज PQR निकालते हैं, तो देखो बेटा एरिया निकालते हैं, क्या होता है त्रिभुज का एरिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे नीचे क्या होगा बेटा 1/2 आधार इनटू ऊंचाई, तो बेटा क्या आएगा 1/2 से 1/2 तो कैसे कैंसिल ही हो जाता है। आधार लेते हैं बेटा, आधार क्या है इसका BC, आधार क्या बेटा BC इनटू ऊंचाई क्या है बेटा AD, ऊंचाई क्या बेटा AD, और इसका आधार क्या है बेटा QR इनटू ऊंचाई क्या है बेटा PM। तो बेटा हुआ क्या AC बटे QR इनटू AD बटे PM, होगा या नहीं होगा। अब बेटा ध्यान देना थोड़ा सा, BC बटे QR, ये जो BC बटे QR है बेटा ये किसके बराबर है, AB बटे PQ के, तो हम इस AB बटे PQ लिख सकते हैं बेटा AB बटे PQ, और जो AD बटे PM है बेटा वो किसके बराबर है, AB बटे PQ के, है या नहीं बराबर बेटा। हम इसको लिख सकते हैं AB बटे PQ, तो बेटा सॉल्व करने पर क्या आएगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, और AB बटे PQ का जो स्क्वायर है वो सबके इक्वल है, इसलिए बेटा ये सभी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा BC का स्क्वायर बटे QR का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बटे PR का स्क्वायर, और ये भुजाओं का जो अनुपात है ये ऊंचाई के अनुपात के बराबर है, इसलिए AD का स्क्वायर बटे PM का स्क्वायर भी हो जाएगा।
बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया, कमेंट में बताना मेरे को समझ में आया नहीं आया। एक बार प्रैक्टिस करके देखना और इस पर क्वेश्चंस करना, ठीक है। बहुत ही इजी थ्योरम्स है। नेक्स्ट थ्योरम देखो बेटा, प्रमेय नंबर 4। देखो बेटा थ्योरम 4, इसमें दिया है बेटा एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा यानी कर्ण पर लंब डाला गया है बेटा, तो उस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज भी समरूप होते हैं और वो मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं, अर्थात उस डाले गए लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज उस कंप्लीट त्रिभुज के भी समरूप होंगे और परस्पर भी समरूप होंगे। जैसे देखना बेटा है ना किस तरीके से, जैसे एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है बेटा, ये जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें यहां ये समकोण है, ये वाला ये जो कोण है बेटा ये समकोण है, जैसे ए बी और सी ये एक समकोण है जिसमें कोण भी क्या है बेटा समकोण है। देखो दिया है बेटा त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, ठीक है ना, और समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला गया है, इससे सम्मुख भुजा पर बेटा लंब डाला है ये डी, ठीक है ना, ये बी डी तथा BD लंब AC है, ठीक है बेटा, ये हमको दिया गया है। तब सिद्ध करना है, बेटा क्या सिद्ध करना है यहाँ पर, हमको पहला सिद्ध करना है यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कि त्रिभुज ADB समरूप है किसके, त्रिभुज BDC के, या फिर त्रिभुज ABC लिख लो, त्रिभुज ABC के जो ADB है ना बेटा वो ABC के समरूप है। दूसरा त्रिभुज BDC ये समरूप है बेटा त्रिभुज ABC के, और ये दोनों त्रिभुज भी परस्पर समरूप हैं, यानी कि त्रिभुज ADB समरूप है बेटा त्रिभुज BDC के। ये तीनों पॉइंट हमको सिद्ध करने कि ये समकोण वाले शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो ये लंब डाला गया है, इस लंब के दोनों ओर ये बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप है, इस ABC के भी समरूप है और परस्पर भी समरूप है, ये बात हमको सिद्ध करनी है। तो बेटा इसका प्रूफ देखो, फर्स्ट प्रूफ पहला क्वेश्चन पहला है, इसके अंदर ये वाला मैं लेकर चल रहा हूं, पहला त्रिभुज ADB और ABC में त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC में देखो बेटा क्या होगा, इसमें दोनों में कोण A इक्वल टू कोण A, बेटा दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है बेटा ये कॉमन है, और इधर देखो बेटा ADB इस वाले त्रिभुज में ADB और इक्वल है बेटा किसके, ABC के, क्यों 90 डिग्री बेटा AA के नियम से क्या होगा बेटा त्रिभुज ADB सिमिलर त्रिभुज ABC हेंस प्रूव्ड, ठीक है बेटा। ये पहला स्टेटमेंट होता है यहाँ पर कि जो ADB है बेटा ADB ये ABC के क्या है बेटा समरूप है, ठीक है ना। सेकंड देखो, सेकंड प्रूफ क्या है, त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में, त्रिभुज BDC व ABC में देखो बेटा क्या होगा, इस वाले त्रिभुज में दोनों में कौन सी कॉमन आ रहा है बेटा, कौन सी इक्वल टू कौन सी, क्या है बेटा ये उभयनिष्ठ है, ये क्या है बेटा कॉमन है, और इधर BDC इक्वल है किसके बेटा ABC के, ठीक है ना बेटा ABC के, यानी कि क्या है 90 डिग्री, किस नियम से, AA के नियम से क्या होगा बेटा त्रिभुज BDC सिमिलर त्रिभुज ABC, इसको दे दो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बेटा ये जो ADB है ना ये भी ABC के समरूप है, और जो BDC है ना ये भी ABC के समरूप है, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो बेटा क्या होगा ABC के ये समरूप, तो दोनों भी परस्पर समरूप, इसलिए बेटा क्या होगा त्रिभुज ADB समरूप हो जाएगा बेटा किसके, त्रिभुज BDC के, क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज के क्या है बेटा समरूप है। यहाँ पर कौन सा प्रूफ होता है बेटा, ये थर्ड पॉइंट यहाँ पर प्रूफ होता है। नेक्स्ट थ्योरम देखो बेटा पाइथागोरस प्रमेय, बौद्धायन प्रमेय, तो बेटा प्रमेय नंबर 5 में लेकर आया, समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है बेटा
वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हमको प्रूफ करना है बेटा, है ना। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ, ध्यान देना। एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास इस तरीके से बेटा, एक समकोण त्रिभुज हमारे पास ये ABC, ये समकोण त्रिभुज है बेटा ABC, इसमें कोण B क्या है बेटा, समकोण है, ठीक है ना बेटा। अब देखो क्या कर रहे हैं इसमें ध्यान देना थोड़ा सा। दिया है त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है बेटा, ये हमको दिया गया है। सिद्ध करना है बेटा, इसमें सिद्ध क्या करना है हमको, कर्ण का वर्ग यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बेटा कर्ण होती है, यानी कि AC का जो स्क्वायर है बेटा वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है बेटा। रचना करनी पड़ेगी थोड़ी सी, रचना क्या, इस B से यहाँ पर लंब डालना पड़ेगा BD, यानी कि BD लंब AC डाला, BD लंब क्या डाला बेटा, AC डाला, ठीक है ना, ये हमने लंब डाला। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ बेटा इससे पहले मैंने एक थ्योरम करवाई थी, वो थ्योरम क्या थी कि समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से समभुजा पर डाला गया लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं, परस्पर भी समरूप होते हैं, वो थ्योरम में यहां काम में लूंगा, ठीक है ना बेटा। तो क्या होगा कि ये जो त्रिभुज है ना, ये ADB त्रिभुज है, त्रिभुज ADB, ये बेटा त्रिभुज ABC के क्या होगा, समरूप होगा, किससे, प्रमेय से। इससे पहले मैं प्रमेय करवा चुका हूं, ठीक है बेटा। जो ADB त्रिभुज है ये ABC के क्या बेटा, समरूप है A के नियम द्वारा। तो क्या होगा, समरूप त्रिभुज है बेटा, संगत भुजा समानुपाती होगी। तो किस तरीके से समानुपाती होगी बेटा, संगत भुजा, ध्यान देना थोड़ा सा। यहाँ पर मैं इस छोटे त्रिभुज का आधार ले रहा हूं बेटा AD, तो आधार बेटे आधार, इसका आधार आ जाएगा बेटा AB इक्वल टू, मैं इस छोटे त्रिभुज का कर्ण ले रहा हूं बेटा AB, इस छोटे त्रिभुज का कर्ण ले रहा हूं, तो बेटा इस बड़े त्रिभुज का कर्ण आ जाएगा AC, आएगा नहीं आएगा। अब इसका क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा बेटा, AB का स्क्वायर इक्वल टू AD इनटू AC, जैसे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखो बेटा, ये जो BDC है, त्रिभुज BDC, ये बेटा समरूप है त्रिभुज ABC के, ये भी किससे बेटा, प्रमेय से, ये किससे बेटा, थ्योरम से, ये थ्योरम से क्या होगा बेटा, इसके समरूप होगा। इससे पहले मैं जो थ्योरम करवाई थी उसके अनुसार ये BDC जो है बेटा, ये ABC के क्या है, समरूप है, संगत भुजा समानुपाती होगी। जैसे बेटा देखो मैंने इसका आधार लिया है, छोटे त्रिभुज का आधार कौन सा बेटा, CD अपॉन बड़े त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा बेटा, इधर BC हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने बड़े त्रिभुज का कर्ण लिया है, छोटे त्रिभुज का कर्ण लिया है, सॉरी बेटा BC, तो बेटा इसका कर्ण हो जाएगा क्या, AC, ठीक है बेटा। अब क्या कर दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा, BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, AC इनटू CD, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना बेटा। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 व 2 को जोड़ने पर बेटा, तो देखो बेटा क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा, AD इनटू क्या होगा, AC प्लस AC इनटू CD। तो देखो बेटा क्या आया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC बेटा कॉमन ले लिया यहां से, तो AD प्लस CD। तो देखो बेटा क्या आया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इनटू, देखो बेटा AD एंड CD क्या बनता है बेटा, AC इनटू AC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू बेटा क्या हुआ, AC का स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। देखो बेटा नेक्स्ट थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा प्रमेय नंबर 6, इसमें क्या दिया है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो बेटा वो प्रथम भुजा के सामने वाला जो कोण होता है ना वो समकोण होता है, ठीक है ना। ये बेटा पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। देखो किस तरीके से, जैसे एक त्रिभुज है बेटा, ये त्रिभुज है, जैसे ये ABC त्रिभुज है, इसमें हमको दिया गया है कि AC का जो वर्ग है बेटा वो AD का वर्ग प्लस BC के वर्ग के बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कोण B बराबर क्या है बेटा, समकोण। तो देखो बेटा क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ABC में, क्या दिया है ABC में दिया है बेटा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमको दिया गया है, ठीक है, ये है, इसमें ये है, ठीक है ना। सिद्ध करना है बेटा, हमको सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि कोण B बराबर क्या है, 90 डिग्री। इस प्रथम भुजा के सामने वाला जो कोण है 90 डिग्री होगा। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बेटा हमको रचना करनी पड़ेगी, एक ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा। देखो मैं किस तरीके का त्रिभुज बना रहा हूं, एक अन्य त्रिभुज बना रहा हूं, कोण, ये त्रिभुज बना रहा हूं बेटा
PQR, ये नया त्रिभुज बना रहा हूं बेटा कुछ समय PQR, त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया, ये त्रिभुज PQR है ना, इस प्रकार बनाया कि किस प्रकार बनाया ये कि AB है ना बेटा, ये AB के बराबर तो लिया है बेटा मैंने PQ, और जो BC है ना BC इसके बराबर लिया है बेटा मैंने क्या QR, और बेटा इसके अंदर जो कोण Q है ना वो 90 डिग्री ले रखा है, ये कोण Q बेटा क्या ले रखा है 90 डिग्री ले रखा है, ठीक है ना। तो बेटा देखो इसका प्रूफ क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो त्रिभुज ABC में तो हमको दे रखा है, त्रिभुज ABC में हमको क्या दे रखा है बेटा, त्रिभुज ABC में दे रखा है हमको AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट ये हमको बेटा दिया है, ये तो बेटा हमको क्या है दिया है। अब देखो बेटा अब त्रिभुज PQR में ये बेटा जो कोण Q है बेटा ये समकोण है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो क्या होगा बेटा PR का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, होगा नहीं होगा। अब बेटा PQ बराबर क्या लिया हमने AB के बराबर लिया है, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, और QR बेटा BC के बराबर तो BC का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक, समीकरण 1 में 2 से A व 2 से ध्यान से देखो बेटा AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा AC का स्क्वायर है ना वो PR के स्क्वायर के बराबर होगा, तब AC बराबर क्या हो जाएगा बेटा PR। अब ध्यान से देखना त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, ABC और PQR में क्या बेटा AB बराबर PQ है, AB बराबर क्या है बेटा PQ, और BC बराबर QR बेटा, BC बराबर क्या है QR है, और तीसरा ये हम प्रूव कर चुके हैं कि AC बराबर क्या है बेटा PR। SSS सर्वांग सम का नियम से बेटा क्या होगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज क्या हो जाएगा बेटा PQR, तो बेटा कोण B है ना, कोण B वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा कोण Q के, तो कोण B और कोण Q कितने का लिया था बेटा 90 डिग्री, तो कोण B बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, हैंस प्रूव। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियोस, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।